हेलो वियर्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं कोरोना और डेंगू का एक काबिली जायजा पेश करना चाह रहा हूँ ताकि हमें मालूम हो कि ये दोनों बीमारियों में क्या मुमासलत है और क्या इनमें मुख्तलिफ क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ दोनों में मुमासलत है, यानी एक जैसी है कि ये दोनों वायरल बीमारी है, यानी इनका मूजब वो बुनियादी तौर पे वायरस है। और जो कोरोना वायरस है, जैसे हमें मालूम हुआ था कि ये चाइना के किसी शहर में पोल्ट्री की मार्केट से शुरू हुआ और वहां से इंसान में मुंतकिल हुआ और फिर ये एक इंसान से दूसरे इंसानों में पूरी दुनिया में फैल गया। इसी तरह डेंगू जो था ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ट्रॉपिकल कंट्रीज, यानी ऐसे जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है और मौसम गर्म मरतूब होता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर ज्यादा परवरिश पाता है। और ये मशरक़ बईद जैसे थाईलैंड और उस तरह के ममालिक में ये ज्यादा पाया जाता था, ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और वहां से ये तकरीबन 4-5 साल पहले जब ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आया तो बुनियादी तौर पर ये टायर इंपोर्ट होते थे, और चूंकि टायरों में जब पानी बारिश का खड़ा होता है या वैसे पानी खड़ा होता है तो उसमें इसका लार्वा परवरिश पाता था। तो ये एक कयास है कि ये जब टायर इंपोर्ट हुए थे थाईलैंड से तो उनमें ये लार्वा आया पाकिस्तान में, और फिर वहां से ये मच्छर जो मखसूस मच्छर है, तो बुनियादी तौर पे ये एक मखसूस मच्छर है जिसको एडिस इजिप्टाई कहते हैं। और उसका ये जो फीमेल है, मादा जो है, वो उसको ट्रांसमिट करती है, एक इंसान से दूसरे इंसान को काटती है तो ये वायरस मुंतकिल करती है। तो कोरोना वायरस बुनियादी तौर पे हैवानों से इंसानों में मुंतकिल हुआ और उसके बाद इंसानों से इंसानों में आगे चलता गया, जबकि डेंगू वायरस बुनियादी तौर पे ये मच्छरों से इंसानों में, और फिर इंसानों को जब अगला मच्छर काटेगा तो फिर अगले इंसानों को मुंतकिल करेगा। यानी कोरोना की बीमारी इंसानों से इंसानों को लग सकती है, जबकि डेंगू का मर्ज इंसानों से इंसानों को मुंतकिल नहीं हो सकता। इसीलिए हम कोरोना के मरीज को आइसोलेट करते हैं, क्योंकि उसके सांस के जरिए, बुखारात के जरिए वायरस मुंतकिल होगा अगले इंसान की तरफ। लेकिन डेंगू के मरीज को हम आइसोलेट नहीं करते, उसको सिर्फ हम कवर करते हैं ताकि उसको मच्छर ना काटे, लेकिन उसके सांस के जरिए ये वायरस नहीं फैलेगा। अब दूसरी ये है कि ये दोनों जानलेवा है, कोरोना भी जानलेवा है और डेंगू भी जानलेवा है, इसलिए इनसे बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। फिर कोरोना को तो हम एक स्टैंडर्ड एसओपीज के जरिए कंट्रोल करते हैं। एक तो हम मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और समाजी फासले को बरकरार रखें। और तीसरी उसकी बचाव की जो है कि वैक्सीन लगवाएं। तो उस वक्त तक जब तक पूरी दुनिया की आबादी या तो वैक्सीन लगवा ले या कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाए, तब ये पूरी दुनिया से इसका तदारक मुमकिन है। तो इसलिए जब तक ये सिलसिला वैक्सीन का नहीं मुकम्मल होता उस वक्त तक ये चलता रहेगा। लेकिन जो डेंगू वायरस है इसको हम लिमिट इसलिए कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो मच्छर को काटने ना दिया जाए, यानी आप मॉस्किटो स्प्रे करें, मॉस्किटो कॉइल इस्तेमाल करें, लोशन इस्तेमाल करें या फॉग स्प्रे करें ओपन एरियाज में, तो ये वो तरीका होगा कि मच्छर तलब हो जाएंगे, आप तक उनकी रसाई नहीं होगी, वो आपको काट नहीं सकेंगे। और दूसरा तरीका है कि जहां वो परवरिश पाते हैं, जैसे मैंने अपने डेंगू के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि ये खड़े साफ पानी का मच्छर है, तो जहां जहां पानी खड़ा होगा, साफ पानी होगा, वहां इसका मच्छर परवरिश पाएगा। तो इसलिए अगर हम पानी खड़ा ना होने दें या पानी खड़ा है तो उसमें लार्वा मरने वाली अद्वियात डाल दें तो हम इसका तदारक कर सकते हैं। उसके बाद अगली अलामात की तरफ आती है। अब दोनों में, कोरोना में भी और डेंगू में भी अलामात फ्लू की तरह ही आती है। कोरोना शुरू में बिल्कुल फ्लू की तरह अलामात आएंगी, नज़ला, जुकाम, खांसी, और फिर वो खांसी शिद्दत इख्तियार कर जाएगा
और फिर वो नीचे फेफड़ों तक चली जाएगी और फिर ऑक्सीजन की सैचुरेशन मुतासर होगी, जिससे फिर सांस के मसाइल पैदा होंगे। जबकि डेंगू जो है ये भी फ्लू की तरह स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें इतने फ्लू के अलामात नहीं आते। इसमें शदीद तेज बुखार एकदम से आ जाता है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है और सर में दर्द शदीद होता है, आंखों में दर्द होता है, पट्ठों में शदीद दर्द होता है और हड्डियों में इतना शदीद दर्द होता है जैसे हड्डियां टूट रही। तो इसलिए ये दोनों में अलामात में फर्क है। जो डेंगू है वो 3-4 दिन तक शिद्दत दिखाएगा और उसके बाद 7 से 10 दिन में वो खुद ही खत्म हो जाएगा। और जो कोरोना है वो तकरीबन 14 दिन तक उसकी अलामात चलती हैं। उसमें भी शुरू में बुखार ज़्यादा तेज़ होगा और दरमियान में 7 से 10 दिन तक ये माइल्ड सिम्टम आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। अब दोनों में, डेंगू में भी और कोरोना में अलामात वेरी करती हैं फ्रॉम नो सिम्टम टू कंप्लीट फुल फ्लैशेस सिम्टम। यानी या तो बिल्कुल ही अलामत कोई नहीं आएगी, हल्का फुल्का बुखार हुआ कोरोना में और बगैर किसी अलामत के गुजर गया, और इसी तरह डेंगू में हल्का फुल्का बुखार हुआ और वो गुजर गया। लेकिन इसकी शिद्दत वेरी कर सकती है, शदीद भी हो सकता है और वो माइल्ड भी हो सकता है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमें एहतियात क्या करना, तो दोनों में एहतियात, दोनों की अपनी अपनी SOPs है। कोरोना की SOPs हैं कि हम या तो वैक्सीन लगवाएं, समाजी फासला रखें, मास्क लगाएं और अपनी आदत बना लें, हैबिट बना लें। इससे मास्क लगाने से देखिए मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब हम पिछले साल पूरी तरह मास्क के ऊपर लगाने के ऊपर अमल कर रहे थे, तो ये सर्दियों के सीजन में या नवंबर दिसंबर में बिल्कुल नज़ला जुकाम का कोई मरीज नहीं आता था। फिर हमने खाने पीने की एहतियात की, बाहर से हम नहीं खाते थे, तो कोई पेट के अमराज का पेशेंट नहीं आया। लेकिन इस साल चूंकि फिर हमने SOP छोड़ दी है, अब वही नज़ला जुकाम और पेट खराब के मरीज आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि साथ अब इस सीजन में हमारे मुल्क में, लाहौर में पर्टिकुलरली, क्योंकि कोरोना के मरीज जरा कम हो गए हैं लेकिन डेंगू फैल गया है, तो डेंगू की अलामात में भी मतली, कह आना, पेट खराब होना, पेट में दर्द होना, तो वो भी अलामात मिल जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डेंगू में जब हम ब्लड पिक्चर करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोरोना में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कोरोना में तो हम PCR टेस्ट करवाएंगे, एक तो ब्लड का टेस्ट होगा और दूसरा फिर PCR जो नाक में से जरासीम लेके, वायरस लेके ग्रो करती है। लेकिन डेंगू के लिए जब हम करेंगे, एक तो CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट पिक्चर होती है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल भी कम हो जाएंगे, और ब्लड के अंदर कोरोना की भी आपको एंटीबॉडीज मिल जाएंगी, डेंगू की भी एंटीबॉडीज मिल जाएंगी। तो ये मखसूस PCR टेस्ट होते हैं दोनों के, तो इसलिए उससे भी तशखीस हो सकती है। अब इलाज का जहाँ तक ताल्लुक है, कुछ अद्वियात कोरोना में एंटीवायरल दी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है और शदीद जानलेवा होता है, इसलिए उसमें पैरास्टामोल बुखार कम करने के साथ साथ एंटीवायरल ड्रग और दूसरी अद्वियात भी दी जाती है। लेकिन डेंगू चूंकि उतना ज़्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार करता, यानी उतना ज़्यादा जानलेवा नहीं है जितना डेंगू है, इसको सिर्फ हमारा ये असूल होगा कि हम बुखार को कंट्रोल रखें, पैनाडोल, पैरास्टामोल वगैरह लेके रखें, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, वो एंटी प्लेटलेट है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्लूइड का इस्तेमाल करें ज़्यादा, और वो फ्लूइड निम्कोल की शक्ल में ग्लूकोज का पानी है, जूस पिए या फ्रेश जूस पिए, फलों के जूस पिए, फल इस्तेमाल करें और ग़िज़ा जो मर्जी इस्तेमाल करें। अब जैसे है जी पपीते के पत्ते डेंगू में, जी सेब का जूस नींबू डाल के, तो इनका कोई रोल नहीं है। वायरसेस हैं ये, खुद से इन्होंने 7 से 10 दिन में चले जाना है डेंगू वायरस ने, और इसलिए इसको सिर्फ हमने बुखार को कंट्रोल करना है, फ्लूइड ज़्यादा देनी है, क्योंकि HCT यानी खून गाढ़ा हो जाता है, हेमाटोक्रिट खून का बढ़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फ्लूइड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि वो खून पतला रहे और हमें मुश्किलात ना हो। तो ये एक तो मैंने चाहा था कि डेंगू और कोरोना के बारे में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बयान किए जाए, और साथ साथ एक एंड ऑफ लेक्चर, क्योंकि ये डेंगू का वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो एक दोबारा आगाही के लिए एक मैंने वीडियो तैयार की है। तो ये लाइक करें,
पसंद आए तो आप दूसरों को शेयर करें सदका जारिया के तौर पर। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी हिफाजत कीजिए, SOPs के अमल कीजिए। टेक केयर, अल्लाह। If you like my videos, please subscribe to my channel, and my channel name is Dr. Javed Iqbal Khokhar. Thank you very much.